बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे बैक्टीरियल हैबिटेट के बारे में। ठीक है, सो बैक्टीरियल हैबिटेट यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना वो रहते हैं और सरवाइव करते हैं। सो बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट ऑन अर्थ। ठीक है, बैक्टीरिया जो है ना वो अर्थ के हर कोने के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी के अंदर भी पाई जाती है, पानी के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी और रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर। रेडियो एक्टिव वेस्ट बेसिकली हम कहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाएं। ठीक है, जिसमें क्या हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाएं। ठीक है, और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, सो इस रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, सो डीप इन द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल डीप पाए जाते हैं। ठीक है, ये बर्फ में पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स बेसिकली हम कहते हैं बर्फ की नदियाँ। ठीक है, सो ग्लेशियर्स हम कहते हैं बर्फ की नदियाँ। और बैक्टीरिया जो है ना वो हॉट स्प्रिंग, हॉट एनवायरनमेंट के अंदर भी मौजूद होते हैं। सो देयर रेंज एक्सटेंडिंग अप टू 30 माइल्स अप इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर सपोज ये बेसिकली ज़मीन है, सो आप ज़मीन से 30 माइल ऊपर चले जाएं, वहां तक भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। एक माइल जो होता है ना, एक माइल वो बराबर होता है ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर। सो ऐसे 30 माइल जो है ना वो आप जमीन से ऊपर चले जाएंगे ना, तो वहां पर भी बेसिकली आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे। एंड 10,000 मीटर्स डीप इन वाटर। ठीक है, अगर सपोज ये बेसिकली वाटर है, ये नीचे वाटर है। ठीक है, सो आप इस पानी के सरफेस से 10 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे ना, तो वहां पर भी बेसिकली आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे। ओके, A gram of soil typically contains about 40 million bacterial cell। ठीक है, आप मिट्टी का 1 ग्राम उठा लें, ठीक है ना, उस मिट्टी के 1 ग्राम में 40 मिलियन मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज आपको मिलेंगे। ओके, A milliliter of fresh water usually holds about 1 million bacterial cell। ठीक है, आप फ्रेश पानी जो है ना, फ्रेश पानी का 1 मिलीलीटर ले लें। ठीक है, सो इतना कम क्वांटिटी जो है ना आप फ्रेश पानी का ले लें, सो उस फ्रेश पानी के अंदर भी 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स आपको मिलेंगे। ओके, सो द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू होल्ड एटलीस्ट 5 नोनिलियन बैक्टीरिया। सो बेसिकली पूरी जमीन में, पूरे अर्थ पर बेसिकली 5 नोनिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि ये बिलियन से भी ऊपर नंबर है। ओके, एंड मच ऑफ द अर्थ्स बायोमास इज थॉट टू बी मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। अब बायोमास बेसिकली हम कहते हैं कि जमीन पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, अलगाए हो गए। ठीक है, तो वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं, वो तमाम, उन तमाम को मिला के हम कहते हैं बायोमास। ठीक है, सो ये माना जाता है, ये बेसिकली एक थॉट है कि जो बायोमास है ना वो भी बेसिकली बैक्टीरिया से बना है। ओके, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इंश्योर्स द एविडेंस that bacterial colonization and endurance developed due to extreme environment when the earth is formed। अब बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था कि जब अर्थ बना था, ठीक है, तब अर्थ का जो टेम्परेचर था ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, हज़ारों डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और बेसिकली बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते थे ना वो उन्होंने क्या किया कि उन एक्सट्रीम कंडीशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, और इन्हीं एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से बैक्टीरिया में एंड्योरेंस डेवलप हुई। ठीक है, यानी कि स्ट्रांगनेस डेवलप हुई। और उसके बाद बेसिकली क्या हुआ कि हैवी रेन्स हुए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, सो डीप इन द ओशन environment is total dark and both temperature and pressure are very high। Bacteria living in these areas survive by oxidizing sulfur that comes from deep inside the earth। ठीक है, अब बेसिकली ओशन के बिल्कुल डीप में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है, वहाँ उस एरिया के अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं ना, वो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर। ठीक है, सो ये सल्फर एलिमेंट जो है ना इसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ये वाले बैक्टीरियाज जो कि उस डीप इन दी ओशन में रहते हैं, वो क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे बेसिकली वो एनर्जी हासिल करते हैं और सरवाइव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सल्फर आता कहाँ से है, ये भी बेसिकली डीप इन द ओशन में होता है। ठीक, सो देन वी हैव द एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की
ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, और एनएरोबिक बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और एनएरोबिक बैक्टीरिया उस एरियाज के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना उसकी कमी होती है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, हमारी आंतड़ियाँ जो होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंड मार्शी एरियाज यानी कि मार्शी एरियाज जहाँ पे मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है, वहां पर भी एनएरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है। ठीक है, और एनएरोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है ना वो बगैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है। ठीक है, और उससे एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, सो जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो बेसिकली उन एरियाज पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद हो, और ये बेसिकली क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सो ये बेसिकली हम मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन हम कहते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ना और उससे एनर्जी हासिल करना। सो एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगी। ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो सॉइल पे रहते हैं। ठीक है ना, सॉइल के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, एंड ओपन सरफेसेस। ठीक है, ओपन सरफेसेस जैसे कि रोड्स वगैरह हो गए। ठीक है ना, और अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, और बेसिकली जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं ना उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एग्जांपल जो है ना एरोबिक बैक्टीरिया के, दैट इज द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ठीक है, देन वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम एंड ई कोलाई बैक्टीरिया। और एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, लाइक आर्काई डिफरेंट बैक्टीरिया आल्सो लिव इन डिफरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ठीक है, हमें बेसिकली पता है कि जो मुख्तलिफ आर्काई जो है ना वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, मुख्तलिफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि कोई ज़्यादा ठंड में रह रहा है, कोई ज़्यादा गर्मी में रह रहा है। सिमिलरली जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है ना वो भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, कोई बैक्टीरिया ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में रह रहा है, कोई बैक्टीरिया जो है वो ग्लेशियर्स में रह रहे हैं। ठीक है, then we have the major groups of bacteria. So Carl Wood studied the differences in ribosomal RNA sequence in different organisms and established the evolutionary relationship among species. अब बेसिकली कार्ल वूज ने क्या किया कि उसने बेसिकली एक स्पीशी को लिया। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये स्पीशी है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस ये ह्यूमन बीइंग। ठीक, और इस कार्ल वूज ने एक दूसरी स्पीशी ली। ठीक है ना, सपोज कीजिए वो स्पीशी है राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना ये बेसिकली जूलॉजिकल नेम है फ्रॉग का। ओके, सो इसने बेसिकली क्या किया कि होमो सेपियंस यानी कि हम ह्यूमन बीइंग का एक सेल लिया। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का सेल है, और इसने फ्रॉग का भी क्या लिया, सेल लिया। ठीक है, और सेल के अंदर जो राइबोसोम्स है ना, सपोज दिस इज द राइबोसोम, इस राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो इसने क्या किया कि ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है ना राइबोसोम के अंदर, उसको इसने बाहर निकाला। ठीक है, इसने बेसिकली राइबोसोमल आरएनए को बाहर निकाल दिया। सिमिलरली फ्रॉग सेल के अंदर जो राइबोसोम है उसके अंदर भी राइबोसोमल आरएनए है। तो इस कार्ल वूज ने क्या किया कि उस राइबोसोमल आरएनए को भी इसने बाहर निकाला। ठीक है, ये इसने राइबोसोमल आरएनए को बाहर निकाल दिया। अब इसने क्या किया कि इस वाले राइबोसोमल आरएनए और इस वाले राइबोसोमल आरएनए, इन दोनों को स्टडी किया और जाना कि इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, अगर इनमें बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्पीशीज जो है ना ये आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। ओके, सो ऑन दैट बेसिस डोमेन बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर फाइलम। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि जो डोमेन बैक्टीरिया है ना, हमें पता है कि 3 डोमेन्स होते हैं, डोमेन आर्काई, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकारिया। ठीक है, अब जो डोमेन बैक्टीरिया है ना ये 5 मुख्तलिफ ग्रुप्स में, 5 मुख्तलिफ फाइलम में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया। ठीक है, फाइलम क्लेमाइडियाज जिसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव द स्पाइरोकीट फाइलम, देन वी हैव द साइनोबैक्टीरिया फाइलम, एंड देन वी हैव द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके,
सो ये बेसिकली मुख्तलिफ फाइलम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोबैक्टीरिया की। अब जो प्रोटोबैक्टीरिया फाइलम के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, यानी कि वो पैथोजेनिक नहीं होते। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बायोन्ट्स होते हैं और कुछ पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। कुछ फ्री लिविंग्स होते हैं यानी कि वो बेसिकली पैथोजेनिक नहीं होते। कुछ जो है ना वो सिम्बायोन्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो कम्युनिटीज में रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल के रहते हैं और एक दूसरे को फायदा देते हैं। और कुछ जो है ना वो क्या है, पैथोजेनिक है, यानी कि वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और उनको नुकसान देते हैं, लेकिन बदले में खुद उनसे फायदा लेते हैं, ठीक है। अब प्रोटोबैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोबैक्टीरिया फाइलम के अंदर जो मेंबर्स हैं बैक्टीरिया के, दैट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है, ये प्रोटोबैक्टीरिया के अंदर आ जाता है और ये वाला जो बैक्टीरिया है ना ये स्टमक अल्सर काज करवा देता है, ठीक है। अल्सर बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी म्यूकोजा जो है ना वो डैमेज हो जाए, सो दिस इज द अल्सर, ठीक है। अब बेसिकली जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है ना, जो कि पूरा एक ट्यूब है, ठीक है, हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक जो पूरा एक ट्यूब है जिसे हम कहते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ये पूरा जो ट्रैक है ना ये बना हुआ होता है 4 लेयर से, ठीक है, ये बना हुआ होता है 4 लेयर से, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, मस्क्यूलरिस एंड एडवेंटिशिया, ठीक है। ये बेसिकली 4 लेयर से बना हुआ होता है। अब जो म्यूकोजा वाली लेयर है ना, जब ये सूज जाए और इसमें बेसिकली डैमेज आ जाए तो इसे हम अल्सर कहते हैं, ठीक है। जब म्यूकोजा क्या हो, डैमेज हो, सो दिस इज द अल्सर, ठीक है। सो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या कर देता है कि जो स्टमक में जो म्यूकोजा की लेयर है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, और अल्सर काज हो जाता है। देन वी हैव सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है ना वो फूड पॉइजनिंग कॉज करवाती है, ओके। देन वी हैव द फाइलम क्लेमाइडियास, ठीक है। इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है ना, दीज आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ऑब्लिगेट यानी कि टोटल इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं। ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, होस्ट सेल को नुकसान देते हैं, लेकिन बदले में होस्ट सेल से फायदा लेते हैं, ओके। और इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो अमाउंट है ना वो बहुत ही कम है, ओके। और जो एग्जांपल है क्लेमाइडियास का, डेट इज द क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ठीक है। और ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस क्या काज करवा देता है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है ना उसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि गोनोरिया हो गया, ठीक है ना, सेफेलीज हो गई, ठीक है, और भी काफी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। सो ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस क्या करवाता है, ये बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करवाता है। देन वी हैव द फाइलम स्पायरोकीट, ठीक है। अब फाइलम स्पायरोकीट के अंदर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, स्पाइरल यानी कि ऐसे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आ जाते हैं, ओके। और कुछ जो होते हैं ना वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी को नुकसान नहीं देते। और कुछ जो होते हैं ना वो पैथोजेनिक होते हैं, ओके, यानी कि वो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं और होस्ट सेल को नुकसान देते हैं। और इन स्पायरोकीट बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला भी मौजूद होता है, ठीक है। अगर सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ठीक है, ये बेसिकली बैक्टीरिया है, तो फ्लैजिला जो है ना ये इसकी ऐसे पूंछ होगी, ओके। सो ये जो आप टेल देख रहे हो ना, ये जो बड़ी सी टेल है, सो दिस टेल इज कॉल्ड द फ्लैजिला, ओके। सो इन बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला भी होगी। और ये होते हैं एनएरोब्स, ठीक है, दे आर द एनएरोब्स, ठीक है, यानी कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती सर्वाइवल के लिए। और इनका एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो सेफेलीज डिजीज कॉज करवाता है, ठीक है। सेफेलीज क्या है, इट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और सेफेलीज के अंदर क्या होता है, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें काफी सारा पेन होता है, ओके। देन वी हैव द फाइलम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगाए भी कहते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, यानी कि पानी में रहता है, ओके। और साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है प्रोक्लोरोकोकस, ठीक है। एंड प्रोक्लोरोकोकस इज द मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अबंडेंट, जो बड़ी मात्रा में, जो बड़ी क्वांटिटी में जो अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना अर्थ पे, दैट इज द प्रोक्लोरोकोकस, ठीक है। इवन प्लांट्स भी नहीं, ऑल्दो प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन सबसे जो अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना अर्थ पे, दैट इज द प्रोक्लोरोकोकस, ठीक है।
देन वी हैव द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना कुछ पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कॉज करवा देते हैं। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि वो मरे हुए जानवरों के ऊपर जाते हैं और उनको खाते हैं। एंड दे हैव द थिक सेल वॉल, ठीक है, इनके पास थिक सेल वॉल होता है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना इसके पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ना ही इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है डेट इज द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये बोटुलिज्म डिजीज कॉज करवाता है। ठीक है, बोटुलिज्म डिजीज के अंदर क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है। ठीक है, बोटुलिज्म में क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डेट इज द बैसिलस एंथ्राक्स। ठीक है, और ये एंथ्राक्स डिजीज कॉज करवाता है। एंथ्राक्स डिजीज में क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, दिल कच्ची होती है। ठीक,